देखिए, हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में एंट्री करने में सबसे पहले हम लोगों को जो मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ना होता है वह सेट होता है। तो आज हम लोग सेट के विषय में जानना चाहेंगे कि सेट क्या होता है। इस कंडीशंस में हमें ये बताना है कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स के विषय में देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें और ऑब्जेक्टों को कलेक्ट करें। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक रूम है, हम छोटे से रूम में हर चीज़ों को डेकोरेट कर रहे हैं। उसके कई तरीके हैं। हम सामान यानी जो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हैं उनको इधर उधर रैंडम वे में हम उनको फेंकते हैं, वह भी एक कलेक्शन है। और दूसरा कलेक्शन जो हमारा है वह ये है कि अगर किसी हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को एक सिस्टमेटिक जगह पर तरीके से हम उनको सेट करें, एडजस्ट कर दें, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है जो वेल डिफाइंड है, ऐसे वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट करते हैं। तो अगर हम सेट का डेफिनेशन लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined collection of well defined object collection of well defined object। तो अगर हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड तरीके से कलेक्ट करते हैं तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट करते हैं। यहां पर हम एक टर्म ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए सेट। ये हम इसको हम एलिमेंट ऑफ ए सेट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इस कंडीशंस में इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम एक सेट बनाना चाहते हैं और वह सेट जैसे है कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक सेट हम ए लेते हैं जो AEIOU, this is vowel of अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो है इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स होते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वावेल्स हैं, ये वेल डिफाइंड हैं। तो अगर इस तरह के कंडीशन हैं तो ऐसे कंडीशन को हम सेट करते हैं और इसमें AEIOU जो लिया जा रहा है वह एलिमेंट ऑफ ए सेट होंगे। मतलब है कि यहाँ पर A बिलोंगिंग टू A, स्मॉल a बिलोंगिंग टू A, स्मॉल e बिलोंगिंग टू A, स्मॉल I बिलोंगिंग टू A, O बिलोंगिंग टू A एंड U बिलोंगिंग टू A। तो अगर हम लोग देखें तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्ट हैं, ये एलिमेंट ऑफ ए सेट कहलाते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ कहें कि जो कंडीशन हम ले रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके सिंबल। तो ये सिंबल के रूप में देखें, सिंबल ऑफ
ए सेट्स। सेट्स के सिंबल क्या हैं? तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम इस तरह के सिंबल को लेते हैं तो इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। अगर हम इस तरह के सिंबल लेते हैं तो नॉट बिलोंग टू लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि अगर इस तरह का सिंबल हम लेते हैं तो इस तरह के सिंबल को हम सबसेट कहते हैं। ये सबसेट होता है। अगर हम मान लीजिए कि इस तरह का कोई सेट अगर लेते हैं तो इसको हम यूनियन ऑफ ए सेट कहते हैं। यूनियन ऑफ ए सेट्स ये होते हैं। यहां पर अगर एक कंडीशन होता है तो इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट कहते हैं। अगर मान लो कि अगर इस तरह का कहीं भी सिंबल दिया जाए तो इसको हम सच दैट कहते हैं। तो ए सच दैट के रूप में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको अगर सिंबल के रूप में देखा जाए तो इसको इम्प्लाइज कहते हैं। इम्प्लाइज दैट। इसको अगर दोनों तरफ हम लगा दें एरो तो इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सिंबल देख रहे हैं। जैसे अभी और सिंबल की बात हम करते हैं। और उसमें जो होता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर किसी भी सेट पर ऐसे डैश लगा हो तो इसको कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कहते हैं। तो ये कुछ सिंबल हैं जिसका हम यूज करते हैं। अब दूसरी चीज हमको देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखो बच्चे, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे हम एक चीज लिखते हैं कि सेट ऑफ ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से अगर कंडीशन है तो इसको हम देखिए एक तरीका हम इस रूप से लिखते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ इंग्लिश एलिमेंट ऑफ ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इस तरह से हम एक इस सेट ऑफ द वॉवेल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा कंडीशन है a इज इक्वल टू AEIOU। इस रूप में हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो देखोगे कि अगर ये चीज है तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म।
तो ये जो है यह रोस्टर फॉर्म के रूप में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो एक टेबुलर फॉर्म हो जाता है और इसको जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म या इसको रूल्स मेथड कहते हैं और ये रूल्स मेथड के रूप में जाना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म और ये रूल्स फॉर्म होता है। अगर हम देखें तो ये रोस्टर फॉर्म क्या है, ये रोस्टर फॉर्म ये क्या होता है। तो ये जो है सेट ऑफ लिस्टेड एलिमेंट is called roster form। सेट ऑफ लिस्टेड एलिमेंट, जो एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता हो, नंबर को अरेंज करके जो सेट में लिखा जाता हो, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा ये सेट बिल्डर फॉर्म, और इसमें हम जानते हैं कि इसको हम रूल्स मेथड से लेते हैं, यानी एलिमेंट पजेस ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स पजेस ए कॉमन रूल्स। अगर हम किसी सेट को अगर कॉमन रूल्स के रूप में अरेंज करते हैं उनके एलिमेंटों को, तो हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिया जाता है। अब इसके बाद से हम लोग एक सेट देखेंगे और उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, देखो बच्चे, अगर हम देखें तो अगर हम एक आपके पास ये फिगर दे रहे हैं, इसमें अगर अरेंज किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे जगह को ले लें, ऐसे सिस्टम को ले लें, ऐसे अरेंजमेंट को ले लें जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो अगर ऐसे हम सेट लेते हैं तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। मतलब कि ए सेट विथाउट एलिमेंट is called empty set। तो ये सेट विथआउट एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक चीज मैं बता दूं कि इसको सिंबल के रूप में हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल फाई और दिस ब्रैकेट, तो इस तरह से हम या तो इस रूप में या तो इस रूप में हम अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इट इज एम्प्टी सेट। देखिए एक दूसरा सेट की बात हम करते हैं, वह क्या है, तो सिंगलटन सेट। एक चीज देखो बच्चे, अगर हम आपके सामने एक
एक ऐसा स्पेस ले रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम केवल एक चीज की कल्पना करते हैं, गॉड। तो गॉड पूरी ऑल ऑफ वर्ड्स परफॉर्म्स वन एज दिस इज द सिंगलटन सेट। अगर हम मान लीजिए कि एक सेट हम अरेंज करते हैं जिसमें केवल एक एप्पल रखा गया हो, एप्पल अरेंज किया गया हो, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह के कोई अरेंजमेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इट इज ए सिंगलटन सेट। मतलब हमें कहना क्या है, तो अगर ये सिंगलटन सेट का है तो ये सेट is a single element is called singleton set। सिंगलटन सेट। तो इस तरह से हम एक सेट लेते हैं जिसको हम सिंगलटन सेट के रूप में फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं कि all the women president of India। तो अगर हम ये कहते हैं कि all the women president of India, therefore one woman president in India, तो इस तरह से यह एक सिंगलटन सेट होता है। तो यह हम सिंगलटन सेट के रूप में फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखना चाहते हैं तो हम एक सेट ए को इमेजिन करते हैं कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड दिस नेचुरल नंबर कैसा है, तो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अगर मान लीजिए कि 4 से बड़ा और 6 से छोटा किसी नेचुरल नंबर को अगर लें तो केवल हमारे पास एक नेचुरल नंबर मिलेगा, वह 5। तो ये 5 जो होता है ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है सिंगलटन सेट को डिफाइन करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि आगे हम अगर देखें सेट के कंडीशन में, तो इसके बाद से इक्विवेलेंट सेट देखो बच्चे, यहां पर एक बहुत रिमार्के की चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहां हम दो चीज बात करेंगे। एक इक्विवेलेंट सेट करेंगे और एक इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट्स की बात करते हैं। ये दो सेट हमारे पास हैं, एक इक्विवेलेंट सेट है, एक इक्वल सेट है। तो ये दो सेट हमारे पास हैं। अगर एक चीज बता दूं, देखिए जरा, हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी ये एलिमेंट हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि इसमें 3 4 5 6 ये एलिमेंट हैं। आप देखोगे कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए तो 4 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो इसमें भी 4 है। इट मीन्स दैट in n of a equal to n of b, तो n of a n of b के इक्वल होता है। देखो बच्चे, अगर किसी भी इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करना है तो हम लोग एक सीधी भाषा में बात कर दें कि अगर 2 सेट लें, 2 सेट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अगर हम 2 सेट लें,
if A and B are two sets, then the number of element of A is equal to the number of element of B. Then this set is called equivalent set. आप देखिए यहां से बहुत सीधे सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर ये देखें तो इक्वल सेट की बात करते हैं, तो यहां एक सेट हमने ए लिया है और दूसरा सेट यहां बी लिया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी डी हैं, यहाँ एलिमेंट हैं बी डी सी ए है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन मिल रहा है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, बट इन दोनों सेटों के एलिमेंट सेम हैं। अगर इन दोनों सेट के एलिमेंट एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हों तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो अगर मान लिए कि दो सेट हम लेते हैं ए और बी और उन दोनों के एलिमेंट एग्जैक्ट सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल सेट है। अब आप देखिए कि यही इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में हम दोनों में देखिए कितना बढ़िया डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें हम सेम एलिमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इसमें हमारा एक कंडीशन होना चाहिए कि एलिमेंट सेम हो, और अगर एलिमेंट सेम होता है तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम एलिमेंट, सो इट इज इक्वल सेट। एक चीज देखिएगा कि अगर हम इस कंडीशंस में इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो यहां n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ बी कहेंगे, और अगर इक्वल सेट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक कंडीशन देखा जिसमें हमने सेट की कुछ टर्म को डिफाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, वह है सबसेट ऑफ ए सेट।